मेडिटेशन में आने के बाद मेरा वो थायराइड ऐसे गायब हुआ जैसे मुझे कभी था ही नहीं। और उसके साथ ही मुझे जैसे और भी बड़ी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, मेडिटेशन के साथ मेरी वो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी वो भी बहुत हील हुई। सत श्री अकाल सारे सबको। मेरा नाम नवनीत कौर है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। सबसे पहले मेरा धन्यवाद पत्र जी को जिन्होंने आज ये मंच दिया है, फिर पीएमसी हिंदी चैनल को जिन्होंने पत्र जी ने जिसको शुरू करा, और ये सारे जगह पे अब इंडिया क्या अब्रॉड भी बाहर सब देशों में ये फैल रहा है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि मेरा नाम नवनीत कौर है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। शुरू से ही मेरे बचपन से ही मेरे मम्मा ने मुझे ध्यान की तरफ लगाया। हम लोग घर में पाठ एक सिख परिवार के में होने के कारण शुरू से ही हमारा बैंड माइंड ऑफ बैंड जो था वो पाठ में था, गुरुद्वारे जाने में था, लंगर की सेवा करने में था, और भी जो भी अन्य सेवाएं होती हैं उसमें था। ऐसे ही बचपन बीतता गया और चलते गए। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी मम्मा ने बोलना पाठ करो आपका ये काम हो जाएगा, वैसे वैसे ही हम लोग आगे आगे चलते गए। ऐसी शादी हो गई, शादी के बाद भी उसी पाठ का ही आसरा रखा हर टाइम पे। जो भी लाइफ में अचीवमेंट करनी थी बस वो ही पाठ करते रहे और चलते रहे आगे आगे। ऐसे ही बस शादी हो गई। शादी के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जैसे एक नॉर्मल इंडियन घर में आती है, वैसे ही हम लोग चलते गए और निकलते गए, पाठ करते गए, चलते गए चलते गए। बहुत सालों के बाद जब इतने साल बीत गए तो फिर वही लगा कि इतना पाठ किया, बहुत ज़िंदगी में धैर्य बहुत था, धीरज भी बहुत था, सहज भी बहुत था, हर चीज़ को हंस के लेने की आदत भी थी, पर फिर भी कहीं लगता था कितनी देर और ऐसा चलेगा। फिर क्या हुआ, फिर पीएमसी हिंदी आया। उसने क्या बताया, वीडियोस देखी वहाँ से चैनल में से। एक मेरे कलीग थे, उन्होंने मुझे बोला आप ऐसे एक पीएमसी हिंदी देखो, वहाँ पे एक सेशन है डिजीज़ हीलिंग एंड फॉरगिवनेस का। फिर वो अटेंड करा, उसमें देखा और उसमें सारी ज़िंदगी की क्लैरिटी हो गई कि जो कुछ मिल रहा है वो अपना किया हुआ ही मिल रहा है। चाहे हम लोग ये गुरबान में भी पढ़ते थे, दद्दा दोष न दो को दोष कर्मा अपना, उसमें भी यही होता है कि किसी का कोई दोष नहीं है, सिर्फ हमारे कर्म ही ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर वही चीज़ें पहले तो ये पता थी बट इसको मानने में इतना ज़्यादा नहीं आता था, क्योंकि हमारे गुरु साहब ने सब कुछ हमें एक सब कुछ दिया है कि आपको किस चीज़ पे कहाँ मुश्किल आ रही है तो ये क्या कारण है। बट मेडिटेशन में आने के बाद ये सब कुछ पता चल गया और क्लैरिटी से पता चला। फिर मैंने वो डिजीज़ हीलिंग एंड लाइफ फॉरगिवनेस वाले सेशंस देखे, उसमें और क्लैरिटी हुई। वहाँ से चलते चलते फिर मेडिटेशन की तरफ ध्यान हुआ कि आराम से बैठना है। जो इतने सालों में पाठ पूजा कर आ रहे थे वो भी ज़रूरी है, बट मेडिटेशन और उससे एक और ऊपर का स्टेप है। तो फिर मेडिटेशन को पकड़ा, धीरे धीरे 10 मिनट से स्टार्ट किया, 10 मिनट से 20 मिनट हुए, 20 मिनट से 30 मिनट, फिर 30 मिनट से जितनी मेरी एज थी मैंने उतना करना शुरू किया, और यही करा 2 टाइम करना शुरू किया, सुबह और शाम। फिर उसके साथ जो चेंज आया लाइफ में, जिसको पहले भी मैं एक्सेप्ट कर रही थी लाइफ को एज इट इज़, बट अब उसको मैंने बहुत खुशी खुशी और हंसते हुए से एक्सेप्ट करना शुरू किया। इस जर्नी में मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने उनको भी साथ में लेके बैठती थी और उनको भी साथ में ध्यान कराती थी, और उनके हमारा ऐसे ही ये ग्रुप कॉन्शियसनेस हो जाती थी कि हम लोग इकट्ठे बैठ के ध्यान करते थे। ध्यान करते करते हम लोगों ने आपस में बातें करनी, हमने एक्सपीरियंस शेयर करने कि मुझे मेडिटेशन में क्या एक्सपीरियंस हुआ और बच्चों को क्या हुआ। हमने उस मेडिटेशन के बाद बहुत ही लाइट फील करना, बहुत अच्छा लगना, हर टाइम बस चेहरे पे खुशी ही होती थी। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया फिर ये सहज और बढ़ता गया, मेडिटेशन और बढ़ती गई। उसके साथ क्या हुआ, मुझे बहुत साल पहले की थायराइड की प्रॉब्लम थी। आई थिंक 2012 से मुझे थायराइड स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बोलने की इतनी ज़्यादा घर में नहीं थी, क्योंकि हमें नॉर्थ इंडियंस को, लेडीज़ को इतना भी बोलने की आदत नहीं होती कि हम लोग अपने किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सके। तो वो एक्सप्रेस ना करने की वजह से वो अंदर 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 चलता गया मेरा, और वो मुझे थायराइड के रूप में बाहर आया। बट मेडिटेशन में आने के बाद मेरा वो थायराइड ऐसे गायब हुआ जैसे मुझे कभी था ही नहीं। और उसके साथ ही मुझे जैसे और भी बड़ी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, मेडिटेशन के साथ मेरी वो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी वो भी बहुत हील हुई। और फिर जो रिलेशंस में सुधार आया वो तो एक मिरेकल था ज़िंदगी में, जिसको इतने साल लग गए करने में, वो मेडिटेशन के साथ इतना सरल हो गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। और जैसे हम लोग अपने आसपास में
देखते हैं, अपनी आसपास की अवेयरनेस और हमें बढ़ जाती है। पहले पहले मुझे इतने प्लांट्स के साथ प्यार नहीं था, बट मेडिटेशन के बाद आने के बाद में मुझे प्लांट्स के साथ इतना प्यार हुआ कि अब मैंने उनको अपने पास सामने ही रखा है। जहाँ से मैं 10 दिन में 10 बार निकलती हूँ, मुझे वो नज़र आते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें छाँव में करो, हमें धूप में करो, अब बारिश हो रही है हमें बारिश में करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे वो बुला रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं कि हमारी ये डिमांड्स पूरी करो। बस ऐसे ही चलता है सफ़र और बहुत आनंद में है और ऐसे ही चलता रहे, यही मेरी है लाइफ में। इतनी चेंज आने के बाद मन में बहुत हुआ कि जिन्होंने इस मार्ग पे लगाया है पत्री जी ने, उनसे तो दर्शन हुए ही नहीं। क्योंकि एक तो जब मैंने 2022 में ज्वाइन किया तब उनकी सेहत डाउन थी, वो बहुत कम इधर उधर आते जाते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर यही सोचा कि कैसे उनसे मिला जाए। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही हमारे अमृतसर में सेशन था सितंबर 2022 में। तो वहाँ पे जसी मैम ने आना था और उन्होंने भी ऐसे सारा ग्रुप मेडिटेशन करानी थी। तो हम लोग, मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ पे गई। तो जसी मैम ने ऐसे, मेरा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं किसी मास्टर से मिल रही थी। और मेरी लाइफ में जसी मैम ने बहुत ही लाइफ चेंजेस लाए हैं मेरी लाइफ में और मेरे बच्चों दोनों की लाइफ में। जसी मैम का बहुत बड़ा हाथ है कि वो हर टाइम हमें गाइड करते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई मुश्किल आती है तो वो हर टाइम वहाँ हमारे साथ ही होते हैं। तो उनके साथ जब वो अमृतसर में फ़र्स्ट टाइम आए, वो भी हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि उनको मिलना था। और मुझे बहुत शौक़ होता था हर बार कि कहीं पे कोई मास्टर आ रहा है तो उनको मिलने ज़रूर जाना है, चाहे वो किसी भी। क्योंकि जैसे 3 इडियट्स में कहा जाता है ना कि ज्ञान हर जगह बंट रहा है, बस आप लेने वाले बनो। और मेरी शुरू से ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि जहाँ पे भी ज्ञान की 2 बातें होती हैं या परमात्मा की बातें होती थी, मैं वहाँ भाग के जाती हूँ। ये शुरू से मेरे में था। तो ऐसे जसी मैम का जब सेशन यहाँ पे हुआ अमृतसर में, तो मुझे यही हुआ कि मुझे जाना है वहाँ पे। मैं अपने बच्चों के साथ गई तो जसी मैम ने वहाँ ऐसी बात करी कि यहाँ पे ना पत्री जी बहुत अमृतसर में आए हैं। तो उनकी, जब वो हरमंदिर साहब गए थे तो उनकी दस्तार किसी के घर में पड़ी हुई है और मुझे वो लेने जानी है। एकदम से बिना मैंने सोचे, बिना कुछ करे, मैंने जसी मैम को बोला कि जसी मैम मैं आपके साथ चलती हूँ। तो मैं और मेरे बच्चे हम लोग उनके घर गए जहाँ वो दस्तार उनकी पड़ी थी, जो सिर पे टर्बन टाई करते हैं उसको दस्तार बोलते हैं। तो वो हम लोग लेके आए और मैंने इतना ग्रेटिट्यूड शो किया पत्री जी को, इतना ग्रेटिट्यूड किया कि अगर आपने मुझे फिजिकल फॉर्म में अगर दर्शन नहीं दिए, बट मेरे मन की इच्छा थी कि आप मुझे दर्शन दो, तो आपने मुझे अपने वस्त्रों में दर्शन दिए। ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन था जब हमने पत्री जी का ऐसे दर्शन किए। उसके बाद एक बार पत्री जी मेरे सपनों में आए, ऐसे मेरे मन में कोई विचार उठा तो सपने पर पत्री जी मुझे कहते हैं कि हम लोग बहुत जन्मों से जुड़े हुए हैं, आप बहुत जन्मों से जुड़े हो, आपने बस आगे ही बढ़ना है। तो ये भी उनकी जो मोटिवेशन थी, ये भी आज तक मुझे मोटिवेट कर रही है। फिर और मिरेकल्स कैसे होते हैं लाइफ में, जो आप सोचते हो वो ऑटोमेटिकली मास्टर्स आपकी हेल्प करते हैं और होता जाता है। ऐसे अभी वृंदावन में हरिहर महोत्सव था शिवरात्रि के दिनों में, तो मेरा जाना इम्पॉसिबल था। मुझे नहीं पता था कि मैंने कैसे जाना है। तो मेरे बड़ा बेटा मुझे कहने लगा, मम्मा आप ऐसे करो, जिसने आपको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये समागम, पत्री जी मीन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि मुझे आपके शामिल होना है वहाँ पे, आप मुझे लेके चलो। मैंने ऐसे ही उनसे रिक्वेस्ट करी, पत्री जी से प्रे करी, अपनी रूटीन की मेडिटेशन करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी, पत्री जी आपने तो सोचा ही हुआ है, आपने किस किस को बुलाना है वहाँ पे फिजिकल मोड में, बाकी तो सब पे आप इतनी कृपा कर ही रहे हो। तो फिर मैंने कहा, उनको अपनी प्रेयर्स ऑफर करने के बाद उनको रिक्वेस्ट करी कि पत्री जी आपने ऑर्गेनाइज तो किया ही हुआ है, अब मुझे भी आप वहाँ पर ले चलो। और पता नहीं कैसे सुबह तक कोई प्रोग्राम नहीं, शाम तक कोई प्रोग्राम नहीं, दोपहर तक भी कोई प्रोग्राम नहीं, एकदम से शाम के 6 बजे के बाद हमारा प्रोग्राम बनता है और हमने रात को दिल्ली तक निकलना था, बाय बस निकलना था और वृंदावन हम लोग पहुँचे। और इतना वहाँ पे उनकी मतलब इतनी ज़्यादा फीलिंग आई पत्री जी से, जैसे वहाँ बैठे हैं, और इतना अच्छा वहाँ पे था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक्सप्रेशंस ही हैं। तो बहुत सारे हैं जो समझ जाते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कहाँ से निकलते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे बहुत अच्छे। अभी भी कोई मुश्किल आती है तो जसी मैम से बात करती हूँ। मुझे मन में बहुत हर बार, जैसे मैंने पहले भी बोला कि यही रहा कि पत्री जी से नहीं मिले, बट कहीं से मैंने सुना था कि पत्री जी कहते थे अगर कोई मुझे नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, जो मेरे साथ इतने सालों तक रहे हैं आप उनके साथ भी बात कर लोगे या उनकी बातें भी सुन लोगे तो मुझे मिलना और उनको मिलना एक ही बराबर है। तो ऐसे ही मैंने जसी मैम की एक बुक है जीवन के रंग पत्री जी के संग, वो मैंने बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैं पत्री जी के साथ ही हूँ, वो मेरे बिल्कुल साथ हैं और जो यात्राएं उस बुक में लिखी हैं मैं उनके साथ कर रही हूँ।
और ये मेरे इतने एक्सपीरियंसेस अच्छे थे, ये चीज़ें सब शब्दों में बयान करनी बहुत ही मुश्किल है। तो ये है, और शुरू से ही जैसे एक सिख परिवार में होने के कारण और गुरुद्वारे जाने का रूटीन था, बुक्स पढ़ने का रूटीन, बुक्स पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे जसी मैम की पढ़ी है, यू कैन हील योर, जसी मैम की पढ़ी है जीवन के रंग पत्रू जी के संग, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे की पढ़ी है, और ऐसे 2-4 और बुक्स भी पढ़ी है। अनीता मूरजनी की है टू बी डाइंग मी, कुछ ऐसा है, तो वो पढ़ी है। वो सब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, जिनसे आपको बहुत सारा अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए मिलता है कि एंड क्या है, एंड ऑफ द लाइफ हमारा क्या है, एक परमात्मा की खोज ही है जो हम सारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं करते। तो हमें अपने टाइम को निकाल के, अपने जितना मर्जी आपका रूटीन जितना मर्जी बिजी हो, बट आपको फिर भी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मिनट ऐसे करते करते आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हील होती हैं, चाहे वो हमारी फिज़िकल हो, चाहे वो हमारी रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो, चाहे हमारे फाइनेंसेस में हो, चाहे हमारे आपस में जगह, अगर हम लोग कहीं पे कलीग्स के साथ जॉब करें तो वहाँ पे भी हमें ये सब सपोर्ट करते हैं मेडिटेशन। हमें एक और मिरेकल है मेरे बच्चे का, लास्ट ईयर मेरे छोटे बेटे का 10th के एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने उसको हर बार बोलना, बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे, आप मेडिटेशन करो। तो उसने मेरी कभी बात सुनी अनसुनी कर दी, बट फिर बाद में उसको आया, जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स पास आए तो उसको आया कि मुझे अब कर लेने चाहिए। उसने क्या करना, स्टडी के साथ साथ मेडिटेशन करनी, थोड़ा टाइम मेडिटेशन करनी, फिर पढ़ना, और उसने इतने अच्छे फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे स्कोर किए कि वो एक मेरा जिसको कहते हैं टेस्टिमोनियल है मेरा बच्चा, जो बहुत ही अच्छा उसने स्कोर किया। अब उसके +2 के एग्ज़ाम्स हैं, तो अगेन वो फिर उसी बात पे है कि वो अपनी मेडिटेशन रेगुलर कर रहा है, और भी जो उसको मन करता है वो करता है, बुक्स रीड करता है, मेडिटेशन करता है। तो अब उसके +2 के एग्ज़ाम भी है, तो अगेन उसको फिर वही अचीव करना है अपना टारगेट। तो ऐसे ही बच्चों के साथ साथ चलते चलते आज मैं यहाँ पे हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस सब कुछ। तो जैसे सिख परिवार में होने के कारण रूटीन था शुरू से गुरुद्वारे जाने की, सेवा करने की, तो कभी माइंड में आया नहीं कि नॉनवेज खाना है। नो डाउट मैं 6th क्लास तक बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती थी, मुझे घर की सब्जियां वगैरह पसंद नहीं थी, तो मैं बहुत खाती थी। बट एकदम से जैसे होता है ना, ट्विस्ट लाइफ में आता है, हमें इंडिकेशंस मिलते हैं। ऐसे एक बार मैं नॉनवेज खा रही थी, तो बीच में मेरा ब्लड निकल आया उस पार्ट में से। तो उस दिन से मैंने अपने कानों को हाथ लगाया कि उस दिन से मुझे समझ पड़ी कि अगर जैसे हम लोगों में खून है वैसे उन लोगों में भी खून है, जैसे हम लोगों में फीलिंग्स है वैसे उन लोगों में फीलिंग्स है, जैसे हम लोगों में जान है वैसे उन लोगों में भी जान प्राण है। तो इसलिए उस दिन के बाद फिर मैंने बिल्कुल नॉनवेज खाना बंद कर दिया, क्योंकि ये मुझे गॉड की ही इंडिकेशन थी कि आपको नॉनवेज नहीं खाना। तो ऐसे हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें ये सब भगवान की तरफ से हमें ये सारे इंडिकेशंस मिलते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो हमें हर पहलू पे, हर लाइफ के पार्ट में बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं। हमें उनको इग्नोर नहीं करना, बस उनके साथ चलना है, और इसको हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि हमारे साथ क्या आसपास हो रहा है। तो ये हमें करना चाहिए। और मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगी कि जैसे हम लोग एक अकेले ध्यान करते हैं, ध्यान का तो हर जगह पे फ़ायदा है। आपको चलते फिरते, खाते सोते, उठते बैठते एक आपका ऐसा टाइम आता है कि आपका 24/7 ध्यान चलता है। अकेले ध्यान करने के जितने बेनिफिट्स हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जब हम लोग किसी ग्रुप में बैठ कर ध्यान करते हैं, जब हम लोग पिरामिड में ध्यान करते हैं, जब हम फुल मून मेडिटेशन में ध्यान करते हैं, तो उसका और भी कितने गुना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हम लोग अकेले ध्यान करें वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास जहाँ पे भी हमें मौका मिले, अगर हमारे पास घर के पास पिरामिड सेंटर है तो हम लोग वहाँ जाके ध्यान करें। अगर वहाँ पे नहीं है, हमारे घर के पास पिरामिड सेंटर नहीं है, तो हम लोग कहीं पे ग्रुप इकट्ठा बन के वहाँ पे हम लोग एक पिरामिड्स लगा के ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी ऊर्जा मिलती है, जैसे सत्संगत मिले सो तरया, हमारी गुरबानी में लिखा है सत्संगत मिले सो तरया, तो ऐसी वो हमारी सत्संग हो जाती है, जहाँ हमारी सबकी एनर्जी इकट्ठी होती है। जैसे 1+1=2 होता है, ऐसे एक ध्यानी का एक्सपीरियंस, एक ध्यानी की फीलिंग्स प्लस दूसरे ध्यानी की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, वो आपका एक क्लस्टर बन जाता है जो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो इसलिए ग्रुप में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जब मुझे टाइम मिलता है, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो हम लोग बड़े बच्चों के ऐसे
इन कांटेक्ट में आते हैं जिनको बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बट वो उनको एक्सप्रेस करना, स्कूल में जब वो आते हैं, जैसे घर में किसी की परेशानी है, वो बच्चा स्कूल में जब काम करता है तब उसके काम से पता चल जाता है कि इस बच्चे के कुछ माइंड में कुछ चल रहा है। तो फिर जहाँ मेरा वहाँ पे एक जो मैं अपने ड्यूटी समझती हूँ, तो मैं उस वहाँ पे क्या करती हूँ, पहले तो मुझे उन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस बच्चे में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको अकेले में बिठा के उससे उसकी काउंसलिंग करती हूँ कि आपको क्या मुश्किल है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछती हूँ कि आपको क्या मुश्किल है। तो फिर वो जो बच्चा वो जब ट्रैक पे आता है, बताने लगता है धीरे धीरे, तो समझ पड़ती है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आप ध्यान करो, आप ध्यान से हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी। अगर आपके घर में कोई आपको गुस्सा कर रहा है तब भी आप ध्यान करो, वो ऑटोमेटिकली आप में पॉजिटिविटी आएगी, तो वो उसको दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा। मैं बच्चों को पिरामिड बनाना भी सिखाती हूँ। जैसे 10th के बच्चे आते हैं, उनके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो मैं उनको ये भी गाइड करती हूँ, उनको मैं पिरामिड बनाना सिखाती हूँ कि आप पिरामिड बनाओ, अपने जहाँ पे आपने स्टडी टेबल पर करना बैठते हो वहाँ पे बैठ के साइड पे स्टडी टेबल पे अपने पिरामिड रख लो, पिरामिड वाटर पियो। जैसे भी आपको मुश्किल है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो बच्चे, आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर देम कि बच्चे मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ध्यान प्रचार का यही है कि मुझे बहुत ही अच्छा एक स्कूल में है मेरा, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे बहुत ही बच्चे आते हैं और उनको साथ ही मैं ध्यान का उनको प्रचार करती हूँ कि ऐसे ही मैं बच्चों के साथ उनको बहुत गाइडेंस देती हूँ जहाँ पे भी उनको लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। किसी में बहुत गुस्सा आता है तो भी उनको बोलती हूँ कि आप ध्यान करो, ज़्यादा नहीं, शुरू 2 मिनट से करो, फिर 3 मिनट से करो। ऐसे ये नहीं कि उनको ये नहीं बोला जाता कि आप पहले इतना टाइम करो, उनको धीरे धीरे से बोलें कि आप जैसे क्लास में भी बैठे हो तो भी आप आंखें बंद करो और हाथों को जोड़ो और अपनी पैरों को क्रॉस करो और अपनी सांसों पे ध्यान दो, और वहीं पे उनको ध्यान में कराती हूँ और फिर बच्चों को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अब मेरा यही सभी से संदेश है, संदेश के लायक तो नहीं हूँ, बट जो यहाँ से सीखा, पीएमसी हिंदी से सीखा, वो यही सीखा है अगर हम लोग खुद ध्यान करें तो हम लोग बाकियों को भी ध्यान का बताएं। तो यही संदेश है, यही रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा टाइम चाहे निकालो, चाहे अपने लिए 5 सेल्फ टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग घर में होते हैं, हम लोग गृहणियाँ हैं, हमें बहुत सारे और भी काम होते हैं, कभी घर का काम कर लिया, कभी बच्चों को देख लिया, कभी घर वालों को देख लिया, कभी सोसाइटी को देख लिया, कभी अपने पेरेंट्स को देख लिया, कभी अपने इन लॉज को देख लिया, बट अपने लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते। हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास अपना टाइम है तो हम लोग किसी को भी दे सकते हैं वो टाइम। तो उसी टाइम में हमने क्या करना है, मेडिटेशन करनी है। आप अपने रूम में बैठ जाओ। अब आजकल मैं क्या कर रही हूँ, जब घड़ी पे 10 बजते हैं रात को तो मैं अपने रूम में चले जाती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ मैं अब जा रही हूँ, मेरा अपना टाइम है। तो सबको, घर वालों को भी पता चल गया है कि ये इसका 10 बजे के बाद इसका अपना टाइम है। चाहे फिर मैं आधा घंटा बैठूँ, चाहे मैं 15 मिनट बैठूँ, चाहे मैं 1 घंटा बैठूँ, ये मेरे पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो टाइम निकालना सबके लिए, अपना मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आप मी टाइम निकालो, उसमें बैठ के आप चाहे स्वाध्याय कर लो, चाहे कोई बुक पढ़ लो, चाहे सज्जन संगत कर लो, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, या फिर अपनी मेडिटेशन कर लो। आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, क्योंकि अपने लिए टाइम निकाला हुआ ही हमारा आगे काम आता है। थैंक यू। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।